MA हिंदी फाइनल। प्राचीन एवं निर्गुण काव्य। कबीर वाणी। संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभूलाल मीणा, सहाचार्य स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज हम कबीर वाणी के 39वें और 40वें पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पद देखिए आप। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जिए तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। विरहणी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देऊंगे सो दर्शन के ही काम। मुआ पीछे जिन मिले का कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कोने काम। बासे सुख ना रैन सुख ना सुख सुपने माही, कबीर बिछड़िया राम सुन ना सुख धूपन छाए। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने ये कहा है कि जन्म रहते हुए यदि व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन सार्थक है। व्याख्या। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे निर्गुण राम, मैं बहुत दिनों से आपकी बात देख रहा था। मेरी जो आत्मा है आपसे मिलने के लिए तरस रही है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की प्राप्त होने पर ही शांति की अनुभूति होती है। ये मेरी जो विरहणी आत्मा है आपको पाने के लिए हमेशा तड़पती रहती है। यदि मैं मरने के बाद में ईश्वर के दर्शन करूँगा तो उस दर्शन से कोई फायदा नहीं है। न मेरे को दिन में सुख है न रात्रि में, क्योंकि मेरी जो आत्मा है दिन रात उस निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बेचैन रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस राम से, उस निर्गुण राम से बिछड़ने पर न दिन में सुख की प्राप्ति होती है न रात में सुख की प्राप्ति होती है, न धूप का आनंद मिलता है न छाया का आनंद मिलता है। इसलिए मेरी आत्मा उस निर्गुण राम को प्राप्त करने के लिए दिन रात व्याकुल रहती है। विशेष टिप्पणी। कबीर की आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसके अंतर्गत अनुप्रास, दृष्टांत, रूप का अतिशयोक्ति, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। धन्यवाद। दूसरा पद देखिए आप। संतो रहा दोनों हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सब सभिन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, वारण करे संगोती। तुर्क रोज निमाज गुजरे, बिस्मिल बाग पुकारी, इनकी बिस्त कहाँ से होइए, सांझ मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट सो त्यागी, वे हलाल वे झटके मारे, आगी दूना घर लागी। हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु इन्हें बताई,
कहे कबीर सुनो संतो, राम न कहूँ खुदाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संत लोगों सुनो कि मेरी जो आत्मा है उस निर्गुण राम को प्राप्त करने के लिए दिन रात व्यतीत रहती है। इसमें कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिमों की जो अलग अलग रीतियां हैं उनका ढंगों का विरोध किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की अलग अलग रीतियां हैं। हिंदू लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुस्लिम लोग है जो अलग तरह के व्रत करते हैं। दोनों ही लोग अन्न का त्याग करते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं, लेकिन दोनों ही पशु बलि या पशु के झटके को महत्व देते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं रोज़ा रखते हैं, नमाज का अध्ययन करते हैं और ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में ईश्वर को पुकारते हैं। ऐसे ही हिंदू लोग हैं, वे भी कहीं पत्थर पूजते हैं, कहीं मूर्ति पूजा करते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कबीर का मानना है कि दोनों ही संप्रदाय के लोग सही मायने में ईश्वर प्राप्ति की बजाय ढोंग करते हैं। वे पशुओं का झटके से उनकी हलाल करते हैं और मुस्लिम लोग, हिंदू लोग उसको धीरे धीरे पशुओं को बलि देते हैं। तो कहने का मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग पशुओं का शिकार करते हैं, उनको हलाल करते हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति के जो उनके प्रयास हैं ये केवल ढोंग मात्र है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के रास्ते एक जैसे ही हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस तरह पशुओं को हलाल करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ये केवल ढोंग मात्र है। विशेष टिप्पणी, इसमें कबीर ने हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास रूढ़ियाँ हैं उनका विरोध किया है। राम और अल्लाह के रूप में जो ईश्वर को मानने के अलग अलग उनके रास्ते हैं उनका भी उन्होंने विरोध किया है। उनका मानना है कि सहजता से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इन पदों की भाषा सरल और स्पष्ट है। इनमें अनुप्रास, दृष्टांत और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।